कारण आता है जो मैं आप अपने लोगों से शेयर करना चाहता हूं। आप मेरे अपने हो, मेरा मन है आपको ये अवश्य जानकारी होनी चाहिए। सज्जनों, दो प्रकार के विशेष धनुषों का हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है। एक धनुष है भगवान आशुतोष भोलेनाथ का और एक धनुष है भगवान श्रीमन नारायण का। अब इन दोनों धनुषों में से एक धनुष जो भगवान आशुतोष का था, वो धनुष तो भगवान भोलेनाथ ने ही करुणा कर जनक जी महाराज को प्रदान किया। जनक जी ने उसी धनुष को वहां पर विराजमान किया। जब श्री परशुराम जी वहां पर पहुंचे तो परशुराम जी महाराज के समक्ष हमारी जनक लली, जनक किशोरी श्री जानकी जी ने बाल्य अवस्था में ही एक हाथ से उस धनुष को उठा लिया, एक हाथ से उठा लिया, जिसे 800 सेवक इधर से उधर ढरकाने में लगे थे। तब जाकर जनक जी महाराज ने ये प्रण लिया, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी से कराऊंगा जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर बता देगा। इतना सामर्थ्य तो जानकी जी में ही है, उससे कम तो चलने वाला नहीं है कोई भी। इसलिए ये प्रण लिया गया था और इसलिए वही धनुष इनके पास था। जैसे परशुराम जी ने भी सज्जनों, हम कह सकते हैं नेगेटिव रोल निभाकर भी हमको अति पॉजिटिव इंस्पिरेशन दी है। यानी कि उन्होंने हमको बहुत गहरी शिक्षा यहां दी है। बिल्कुल उसी तरह भगवान शिव जी के जो धनुष है, इस धनुष ने भी एक ऐसा कठिन किरदार निभाया है जो हमको बहुत कुछ समझा रहा है, सिखा रहा है। देखिए सज्जनों, ये जो धनुष है ये अभिमान का प्रतिरूप हो रहा है यहां पर, और बड़े बड़े अभिमानी इसकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन इसका अभिमान इतना ऊंचा है कि सब इससे चूर होते जा रहे हैं, मुंह लटका के वापस अपनी सिंहासन पर बैठते जा रहे हैं। जब धनुष भंग की बात आती तो ये सब भगवान ने किया। भगवान ने उस वक्त उस धनुष को सहजता से प्रत्यंचा पर चढ़ाया और उसका जो भंजन किया, मानो भगवान ने जनमानस के अभिमान का भंजन करके और उनके जीवन में शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते, ऐसे भगवान को विराजमान करने का संदेश प्रदान किया। ये हमारे शंकराचार्य जी की वाणी है, शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। तो दूसरा धनुष कहाँ है फिर? दूसरा धनुष परशुराम जी पर है, जो परशुराम जी भगवान नारायण के अवतार हैं। तो परशुराम जी ने अब ये जान लिया कि अब आगे भगवान इस अवतार से अपनी लीला को और अपने कार्यक्रम को, जो कि धरती पर से राक्षसों को विहीन करने का, धर्म की स्थापना करने का है, निभाने वाले हैं। तो अब मुझे आगे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो परशुराम जी ने फिर वो धनुष राम जी को दिया है। हमारी मानस में कितने रहस्य हैं, कोई समझने वाला तो हो। इसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी उसी आशीर्वाद को प्राप्त कर बारंबार बंधन कर मुनिवर का और अयोध्या लौटते हैं। अब हमारे राम जी जब अयोध्या लौट कर आ गए तो अयोध्या वासियों में कुछ अलग ही आनंद है, कुछ अलग ही उमंग है। इस उमंग का वर्णन चौपाइयों से आइए कुछ समझने का प्रयास करते हैं। जब तेरा